हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट सिचुएशन है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो आज मैं जो एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ, देखेंगे क्या निकलती हैं टैरो कार्ड में। और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और टाइमलेस है तो कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। ओके, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और क्या एनर्जीज़ है देखेंगे। देखिए डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसमें जो एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है, ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब आप इस चीज़ को देखिए कि आपके साथ कितनी एनर्जीज़ जो है वो रेजोनेट हो रही है। मींस पास्ट से आपको पता चल जाएगा, थोड़ा प्रेजेंट से सिचुएशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद ही एनर्जीज़ जो है वो आप डिसाइड कीजिए कि हाँ यस आपको रेजोनेट हो रही है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। आप कितने सारे लोग देख रहे हैं, आप खुद ही सोचिए। और सबके साथ कनेक्ट हो जाए, कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो एनर्जीज़ अगर आप, तभी मैं कहती हूँ कि आप सभी लोग जो है पॉजिटिव होकर देखें रीडिंग। दूसरी चीज़, जिसके लिए देख रहे हैं अपने माइंड में सिर्फ फोकस उसी का करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, अब आपका पर्सन कोई भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है। और जो भी जिसके लिए भी देख रहे हैं, बहुत सारे रिलेशन होते हैं इस दुनिया में, है ना। तो आप जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसके बारे में सोच के देखिए। उसके नाम जो है उस मतलब पूरी तरीके से उसी पर ही फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उसी पर्सन पे करना है जिसके लिए रीडिंग देखना है। तो एनर्जीज जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती हैं, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है, क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की, ठीक है। सो मैं कार्ड ले रही हूँ एनर्जीज बेसिस पर। देखिए यहाँ पर जो मेरे को इसीलिए मैं एक चीज़ और, इसीलिए मैं पास्ट का बताती हुई चलती हूँ ऑलवेज कार्ड में, कि आपको जो एनर्जीज़ हैं वो आपको भी हाँ लगे कि हाँ मतलब पास्ट की सिचुएशन से आपको मैच करे, राइट। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पर। ऐसा दिख रहा है मेरे को देखकर कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने के बाद भी, मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डेथ की एनर्जीज़ आ रही है। मीन्स आपका जो रिलेशन है उसमें मुझे लग रहा है ज़्यादातर सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट फिनिश हो गई होंगी। कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है आपके पर्सन के साथ। मुझे दिख रहा है कि कांटेक्ट नहीं हो रहा है आप लोगों का बीच में कोई भी। और हो सकता है कि आपने कांटेक्ट के लिए उनको बोला भी हो, कई बार बोला, एफर्ट्स तो आप कर ही रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट आपकी जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है वो हैंगमैन वाली सिचुएशन की आ रही है। लाइक जैसे कि बिल्कुल एकदम क्वाइट हो चुके हैं इस टाइम पर, बिल्कुल साइलेंस, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी भी सिचुएशन आ रही है कि हो सकता है कि वो जानबूझकर चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न मुझे दिखाई दे रहे हैं उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन का भी रीज़न दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद डिसाइड नहीं हो पा रही हैं, वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बातें जो शायद आप लोगों के बीच में हुई। कमिटमेंट भी शायद उन्होंने आपको दिया होगा, लेकिन कमिटमेंट देने के बाद भी, उसके बाद भी आपका जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो पूरी तरीके से मतलब क्वाइट हो गए। मतलब इन्होंने बोला आपसे कि मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। मैं इसी चीज़ को लेकर चलती हूँ कि एनर्जीज़ मेरे को हाँ दिख रही है। अब ये जो पर्सन है आपके, हो सकता है कि ये कोई मैरिड पार्टनर हो आपका, या फिर इस पर्सन से ये जो पर्सन है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए, और प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिलेशन में थे भी। आप दोनों का जो रिलेशन मुझे दिख रहा है वो एक कपल की तरह हो सकता है रिलेशन। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, आप मैरिड हो या आप मैरिड ना हो, लेकिन आपके रिलेशन की जो एनर्जीज आ रही है एक कपल की एनर्जीज आ रही है। जैसे कि मतलब एक कपल होता है, राइट, ऐसी अरे मैरिड कपल, ऐसी एनर्जीज आ रही है। मतलब ऑलवेज साथ देना, ऑलवेज एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की परवाह करना।
और पूरी तरीके से एक फैमिली की तरह रहना, ऐसे एनर्जीज मेरे को आ रही है आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट की एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा, लव दिख रहा, और उन्होंने कमिटमेंट भी किया था तभी आप इनके साथ रिलेशन में आए भी। ठीक है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन सडनली चीज़ें जो देख रही हूँ मैं चेंज हो गई हैं, और चेंज भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है जैसे कमिटमेंट करके, वादा करके बस वो भूल गए हैं। उन्होंने वादा किया, कमिटमेंट किया कि हाँ भाई मुझे रहना है तुम्हारे साथ, हमेशा हम साथ में ऐसे ही रहेंगे ऑलवेज़, ये सारी चीज़ें। लेकिन 1 सेकेंड, लेकिन बीच में ही कमेंट करके उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। वजह बहुत सारी दिख रही हैं, ठीक है, बहुत सारी वजह दिख रही है। एक तो वजह मुझे जो सबसे ज़्यादा दिख रही है, आप दोनों के बीच में बहस का हो जाना, आर्ग्यू का हो जाना, ठीक है, ये भी एक वजह दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके केस में हो, लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है थर्ड पर्सन को ही लेकर। ठीक है, अब इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी को मिल ही जाएगा। जब आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, आर्ग्यू हो गई, तो फिर कहीं ना कहीं जिसकी इन्वॉल्वमेंट है उसको तो बेनिफिट मिलना ही है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर फैमिली को अभी क्या हो रहा है कि फैमिली, पहले आपके रिलेशन में फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया था, पहले फैमिली पूरी तरीके से रेडी थी, ठीक है, आपकी मैरिज को लेकर, आपके रिलेशन को लेकर। बट सडनली जो फैमिली है, परिवार है, वो चेंज हो गया। तो आपके पार्टनर ने जो कमिटमेंट भी आपको दिया था, वो कमिटमेंट भी उन्होंने मतलब बैक स्टेप ले लिया, या फिर उस कमिटमेंट को भूल गए, ये भी दिख रहा है। एनर्जीज़ यहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन की इसलिए और आ रही है क्योंकि वो अपनी ही बातों को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, मूव ऑन उन्होंने आपसे किया हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आई थिंक आपके जो पर्सन है वो आपसे कांटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कांटेक्ट नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बात हो नहीं रही है, तो वो आपको भूल गए होंगे या फिर उनका फोकस आपकी तरफ नहीं है। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स आप खुद देख सकते हो इस कार्ड्स को, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, देख रहे हो। 5 सोर्ड्स आपके पार्टनर के पास है, पर्सन के पास है, ऑलरेडी हैं, ठीक है। एंड 2 सोर्ड्स, यानी कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भले ही वो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं, मीन्स ये जो सोर्ड्स हैं, वो अभी भी एनर्जीज उनके पास है। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से या किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, आपका पर्सन हो सकते हैं, सब एनर्जीज़ में हो सकते हैं, लेकिन वो आपको ध्यान है, उनको ध्यान है, उनका फोकस है आपकी तरफ। ठीक है, वो जान रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने कमिटमेंट दिया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने बात की थी आपसे और उनका रिलेशन था आपके साथ। लेकिन यहाँ पर तब की कंडीशन और अब की कंडीशन में चेंजेस आए। ठीक है, बहुत चेंजेस हो गया है आपका रिलेशन। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अब पहले बात करने के लिए आपके पर्सन बहाने ढूंढते थे, अब आप बोल रहे हो और आप मैसेज कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, अब बात है, बट उसके बाद भी वो बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि पहले तो बहाने करके बातें की जाती थी, बट अब जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ ऐसी आ रही है कि जैसे कि मतलब इग्नोर करना या फिर जानबूझकर इग्नोर करना, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में भी ये जो पर्सन है, इनमें ईगो भी हो सकता है, मैं ये भी चीज़ बताऊंगी आपको, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मूव ऑन किया है, लेकिन अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंस है, तो भी समझ लीजिए कि इनके दिलो दिमाग पर आपकी एनर्जीज़ है। आप समझ रहे हो, बराबर आपके बारे में सोचते, फोकस करते हैं, लेकिन हैंगमैन वाली सिचुएशन में है, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं कांटेक्ट करूं कि मैं नहीं करूं, मैं आगे बढ़ूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली तैयार नहीं है, फैमिली को बैलेंस में लेकर आना, बहुत सारी उलझनें यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, या कोई, जैसे मान लीजिए अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के बीच में कोई थर्ड पर्सन ही हो तभी उसका रिश्ता ख़राब है, नहीं, कुछ अपनी चीज़ें भी होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, कुछ आर्ग्यू भी होती है, कुछ ऐसी गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। हो सकता है कि एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी हो आपकी कि आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, बहस बहुत ज़्यादा, पहले जहाँ आपके थॉट्स मिलते थे वहीं आज की डेट में आपके थॉट्स मिल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, आप गुस्सा आपके पर्सन जल्दी हो जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो रहे हैं, टेंशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ समझ लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं
इस टाइम पर उनकी पर्सनल लाइफ भी ऐसी हो रही है आपके पार्टनर की कि बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड कर रही है, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स में जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है और यहाँ पर कप्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ कप्स की, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से या किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, आपका पर्सन हो सकते हैं इस एनर्जीज में। लेकिन ये जो पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं इनका फोकस है आपकी तरफ और ये आपको अपनाना चाहते हैं, स्टेबल भी होना चाहते हैं आपके साथ। मैं ये देख रही हूँ सिचुएशन भले ही अभी आपके बीच में नो कांटेक्ट है, ये आपसे बात ज़रूर नहीं कर रहे, बट इनका फोकस आपकी तरफ है, इनके माइंड में आपकी एनर्जीज़ है, ठीक है। चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, फैमिली एक तरफ नहीं मान रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अगर फ्यूचर देखूँ, मैं फ्यूचर की एनर्जीज़ को ज़रा चेक करती हूँ। अभी देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है, देखो बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि जो भी थर्ड पार्टी हो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसगाइड भी कर रही है, गलतफहमियाँ बहुत हो गई हैं आपके पर्सन के माइंड में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हो गई हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, मतलब एक तरफ से तो उनको वो अपनी ही बातों में खुद से उलझ रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि आप गलत हो, आपको ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप सोच रहे हो कि वो गलत हो, ठीक है। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, फैमिली का प्रेशर देकर हो सकता है कि फैमिली वालों ने प्रेशर बहुत ज़्यादा माइंड करके इनका रिश्ता कहीं और करा दिया है, लेकिन ये रिलेशन को रेडी नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है कि फैमिली ने या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली या लाइक कोई भी कंट्रोलिंग एनर्जी से इनका रिलेशन किसी और के साथ करा दिया, मतलब रिश्ता, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड हो सकता है रिश्ता, या फिर फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं भाई मुझे नहीं, इनको मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये, यानी से भी एनर्जीज आ रही हैं। तो लेकिन ये खुश नहीं है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही है कि ये आपके साथ ही स्टेबल होना चाहते हैं, इनकी लाइफ में आपकी ही मतलब कमी है और आपको ही। और एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है, देखो 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर, इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब बार बार जो एनर्जीज़ मिल रही है, हो सकता है कोई कैंसर भी हो आपका पार्टनर, जो कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे मैं फ्यूचर देख रही हूँ तो फ्यूचर में तो ये आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सिचुएशन देखिए अभी के टाइम की एनर्जीज़ ऐसी आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, वो चुप ज़रूर हैं, वो बात ज़रूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको आपके लिए उनके दिल में जगह है, स्पेस है, राइट। एंड वो आपके साथ स्टेबल भी होना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी करते हैं। उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो यहाँ पर दिख रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी उनका फोकस जो है वो आपकी इस तरफ बना हुआ है, लेकिन आप लोग बात नहीं कर रहे हो। देखिए एनर्जीज़ क्या होती है कि अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूं तो आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, बट आई थिंक आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, एनर्जीज़ आ रही है कि वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं आपके पार्टनर की ये चीज़ को रॉन्ग बोलूँगी, सॉरी टू से, क्योंकि जब तक कोई भी बात होगी, बात नहीं करेगा पर कोई भी इंसान, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। आप जैसे भी आप बात करके ही अपनी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का मुझे फियर भी दिख रहा है, थर्ड पर्सन का फियर हो सकता है, पेरेंट्स का फियर हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो इनको लग रहा है कि मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, मतलब कुछ छुपा भी रहे हैं आपके पर्सन। ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो वो छुपा रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि मतलब हमें छुपानी चाहिए कि नहीं, लेकिन वो उनको बतानी चाहिए वो बातें आपसे, लेकिन वो उन बातों को लगातार मैं देख रही हूँ छुपा रहे हैं आपसे, मतलब आपकी तरफ देखते भी हैं और कंसंट्रेशन एंड फोकस पूरा आपकी तरफ है, लेकिन अपनी बात को बताने की जगह कि हाँ ये चीज़, तो एक भय दिखाई दे रहा है मुझे आपके पर्सन में। उस भय से निकलना तो उनको खुद ही पड़ेगा, है ना। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आज की डेट में बन रही है। तो सिचुएशन नो कांटेक्ट वाली दिख रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन में साइलेंस में जो चुप हो गए हैं, जब तक वो चीज़ों को बोलेंगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं ऐसी एनर्जीज़ को देख रही हूँ। मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी ताकि मैं ये देखूँ कि आखिर उनके मैसेज क्या हैं, क्या बातें ऐसी हैं जो वो छुपा रहे हैं। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी। कार्ड्स को मैं थोड़ा सफल कर लूँ, ठीक है, ओके। देखो फर्स्ट एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है, देखो जस्ट अ मिनट। फर्स्ट एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि वो खुद
भी आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। दूसरी चीज़ बैलेंसिंग एनर्जीज़ में है, मींस कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होगे कार्ड्स में, यहाँ पर देखो एनर्जीज़ में लिखा हुआ है कि फाइंडिंग बैलेंस। ओके, वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज अनबैलेंस हो गया है रिश्ता, ठीक है, उस रिलेशन में बैलेंसिंग एनर्जीज आए। वो खुद चाहते हैं कि रिलेशन में ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ओके, वो ड्रीम्स जो उन्होंने आपके साथ देखे थे, जो वादे उन्होंने आपसे किए थे, वो सारी चीज़ें उन्हें याद हैं और वो खुद चाहते हैं आपके साथ स्टेबल होना। आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप इस समय प्रेजेंट में खड़े हैं, तो अगर आप फ्यूचर देखोगे तो आपको यही लगेगा कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, एनर्जीज़ है ही नहीं। लेकिन मेरे पास एनर्जीज़ है, वो यहाँ पर यही कह रही है कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ है कि वो आपके साथ उन्होंने जो ड्रीम्स देखे हैं और जो सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू कार्ड, ठीक है, वो आपके साथ दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो आप दोनों के बीच में आ रही, वो धीरे धीरे फ्लोइंग एनर्जीज़ में धीरे धीरे जो है वो स्लो एनर्जीज में आएंगी। लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, ठीक है, जो कंक्लूजन निकल रहा है पेशेंस रखना होगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी एनर्जीज अलग हो और आपकी एनर्जीज अलग हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर है और ये सिचुएशन यहाँ पर ये बोल रही है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिलेशन चाहते हैं एंड दूरियाँ डिस्टेंस नहीं चाहते हैं। बोल नहीं रहे हैं, खामोश हैं, साइलेंस हैं, लेकिन उनकी साइलेंस जो उनकी वजह हैं वो बहुत सारी दिख रही हैं। लाइक फैमिली प्रेशर और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा भर गई हैं आपके लिए, किसी ने मिसगाइड भी किया है, ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तब तक चीज़ें जो है वो आपकी इसी तरह रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे एनर्जी जो है वो बैलेंस में आ रही है। यहाँ पर जो कार्ड से वो ये बता रहा है कि एनर्जीज बैलेंस में आ रही है, जो कि सीधा और सीधा दोबारा से रिलेशनशिप के लिए जा रही है, ठीक है। सो डियर गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी। प्लीज़ मुझे कॉल ना किया करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगी। मुझे आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप सिर्फ मैसेज करें, कॉल आपका जो है वो रिसीव नहीं होगा। फिर भी बहुत से लोग कॉल कर देते हैं। प्लीज़ मैं रीडिंग ख़त्म हो जाने के बाद मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है। और मेरा जो नंबर है वो वीडियो पर ही आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज में मैं कभी भी नंबर नहीं देती हूँ, तो वहाँ के नंबरों से सावधान रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।